गिल्ली। जी। बहुत प्यारा नाम है। वो हम बचपन में गिलहरी की तरह फुदकते थे ना, बहुत चंचल थे, तो इसलिए सबने हमारा नाम गिल्ली रख दिया। तुम्हारी शादी को 2 साल हुए हैं ना? जी। बहुत कमजोर लगती हो, और 1 महीने पहले ही तुमने गर्भपात भी करवाया था। जी। क्यों करवाया था गर्भपात? हमारा एक बच्चा तो अभी 1 साल का ही है, उसको संभालेंगे कि अपने पेट को संभालेंगे, इसलिए हमने गर्भपात कराया, बच्चे में अंतर रखने के लिए। तो तुम्हें सुरक्षा के उपायों के बारे में नहीं पता है? नहीं, ये मानते ही नहीं है, कहते हैं कि ये सब तो कुदरती है, ज्यादा ज्ञान मत सुनाओ। इसके पहले भी 2 से 3 बार हमने बच्चा गिरवाया है। क्या करे दीदी, अंतर रखने का और कोनो उपाय भी तो नहीं है ना। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, इनको तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो अपने मर्जी की मालिक है, किसी की नहीं सुनते। हमने 1-2 बार इनसे कहा था कि कांडम का इस्तेमाल करते हैं, पर ये तो मुंह फुला लिए, गुस्सा हो गए, कहने लगे तुम तो बाधा डाल रही हो। हमारी मर्जी तो दूर की बात है दीदी। पर देखो, कॉन्डम के अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि गोलियां हैं, कॉपर टी है, और आजकल तो इंजेक्शन्स भी हैं, जिनके इस्तेमाल से गर्भधारण होने से रोका जा सकता है। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे अपने हाथों में। क्या मतलब दीदी? घर पर टीवी देखती हो, रिमोट से चैनल बदलती हो, खुद तय करती हो ना कि क्या देखना है क्या नहीं। बस बिल्कुल उसी तरह तुम खुद तय कर सकती हो कि तुम्हें कब माँ बनना है और कब नहीं। वो कैसे दीदी? गोलियां, गर्भ निरोधक गोलियां, इन्हें रोज लेना होता है, और जब माँ बनना चाहो तो इनका सेवन बंद कर दो। लेकिन सुना है कि गोली लेने से औरत कभी कभी बांझ बन जाती है। ये सब गलत धारणाएं। इन गोलियों से तुम्हारे माँ बनने की क्षमता पर कोई बुरा असर नहीं होगा। और कॉपर टी भी तो है। उसका क्या करते हैं दीदी? उसे तुम्हारे गर्भाशय में लगाया जाएगा, और फिर 3, 5 या 10 साल तक तुम बिल्कुल निश्चिंत रह सकती हो। लेकिन हमको तो बहुत डर लगता है दीदी, शरीर के भीतर तो कोनो चीज नहीं होनी चाहिए ना। आजकल तो हजारों औरतें इसे लगवाती हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित है। और जब माँ बनना चाहो तो कॉपर टी को हटवा दो। डर तो बस मन का होता है, एक बार इसे निकाल दो, फिर देखो। हम समझ गए दीदी, हमरे स्वास्थ्य का रिमोट हमरे हाथों में ही है। बस तो अब तुम किसी तरह समझा बुझाकर अपने पति को यहाँ ले आना। तुम दोनों को एक साथ मैं सारे तरीके समझा दूंगी। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कुछ भी